હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત જોબ ટ્યુટોરિયલ્સ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, ટાટ એસ અને એચએસની મેન્સની તૈયારી માટે હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના વાંચન કૌશલ્ય વિભાગનું ખૂબ જ મહત્વના પ્રશ્નો લઈને આવ્યા છીએ. તો ચાલો આ વિષયના અગત્યના પ્રશ્નો અને તેમના પરીક્ષાલક્ષી જવાબોને સમજીએ. તો હિન્દી શિક્ષા વિધિ, વાંચન કૌશલ, ટાટ એસ એચએસ મેન્સ હેતુ અને મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો કે જે મેન્સની પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું આપણે, भाषा श्रवण का संबंध किससे है? तो भाषा श्रवण का संबंध कानों द्वारा यानी कि ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया से है. भाषा सीखने का पहला कौशल श्रवण कौशल माना जाता है. बालक सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की बातें सुनता है और फिर भाषा सीखता है. श्रवण के माध्यम से उच्चारण, शब्द भंडार तथा भाषा की समझ विकसित होती है. इसलिए भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विशेष महत्व है. यानी कि कानों द्वारा ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया से भाषा श्रवण का संबंध है. प्रश्न 2, ध्वनियाँ कहाँ अंकित होती है? तो ध्वनियाँ सामान्यतः श्रवण माध्यमों तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में अंकित की जाती है. आधुनिक समय में टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि में ध्वनियों को सुरक्षित रखा जा सकता है. भाषा शिक्षण में रिकॉर्ड की गति कई ध्वनियों का उपयोग छात्रों के उच्चारण एवं श्रवण कौशल के विकास के लिए किया जाता है. प्रश्न 3, श्रवण कौशल की विविध के अंतर्गत कौन कौन से तकनीकी यंत्र आते हैं? तो श्रवण कौशल के विकास हेतु विभिन्न तकनीकी यंत्रों का उपयोग किया जाता है. इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो प्लेयर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब, टेलीविज़न तथा इंटरनेट आधारित ऑडियो सामग्री शामिल है. इन उपकरणों की सहायता से विद्यार्थी सही उच्चारण, स्वर तथा भाषा की अभिव्यक्ति को सुनकर सीख सकते हैं. कैसे सीख सकते हैं? सुनकर, यानी कि श्रवण कौशल के माध्यम से. प्रश्न 4, चलचित्र से आप क्या समझते हैं? तो चलचित्र एक ऐसा दृश्य श्राव्य माध्यम है जिसके द्वारा चित्रों और ध्वनियों को गतिशील रूप में प्रस्तुत किया जाता है. चलचित्र को रोचक, प्रभावशाली तथा जीवंत बनाता है. भाषा शिक्षण में चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को घटनाओं, पात्रों तथा संवादों को समझने में आसानी होती है. इससे उनकी श्रवण, वाचन तथा समझने की क्षमता का विकास होता है. प्रश्न 5, सस्वर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें बताइए. तो सस्वर वाचन क्या है? इससे ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, तो वो देखते हैं. सस्वर वाचन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए. तो उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए. पढ़ते समय उचित गति बनाए रखनी चाहिए. स्वर, लय एवं भाव के अनुसार वाचन करना चाहिए. विराम चिन्हों का उचित ध्यान रखना चाहिए. शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए. वाचन के समय आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए. पाठ के भाव एवं अर्थ को समझकर पढ़ना चाहिए. तो इस प्रकार सस्वर वाचन भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है जो विद्यार्थियों के उच्चारण, आत्मविश्वास तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करता है. प्रश्न 6, पठन यानी कि वाचन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए. तो पठन अथवा वाचन कौशल भाषा के 4 प्रमुख कौशलों में से एक महत्वपूर्ण कौशल है. लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं. यह केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि पाठ की विषय वस्तु को समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना तथा उससे ज्ञान प्राप्त करना भी है. यहाँ पर हमने पठन कौशल का अर्थ आपको बताया है कि लिखित
या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को पठन कहा जाता है। आगे देखते हैं, पठन कौशल का भाषा शिक्षण में विशेष महत्व है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उनका शब्द भंडार समृद्ध होता है। वाचन से भाषा की शुद्धता, अभिव्यक्ति क्षमता और विचार शक्ति का विकास होता है। यह विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत उत्पन्न करता है तथा उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने में सहाय करता है। पठन कौशल के विकास से छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। अतः पठन कौशल भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण आधार है जो विद्यार्थियों के बौद्धिक, भाषाई एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 7, सस्वर वाचन और मौन वाचन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। सस्वर वाचन में विद्यार्थी शब्दों का उच्चारण करते हुए पढ़ता है, जबकि मौन वाचन में बिना आवाज किए मन ही मन पढ़कर अर्थ ग्रहण किए जाता है। सस्वर वाचन का उद्देश्य शुद्ध उच्चारण, स्वर, लय और आत्मविश्वास का विकास करना है, जबकि मौन वाचन का उद्देश्य विषय वस्तु को शीघ्रता और गहराई से समझना है। सस्वर वाचन में होठ और वाणी सक्रिय रहते हैं, जबकि मौन वाचन में केवल आंखें और मस्तिष्क ही सक्रिय रहते हैं। सस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है, जबकि मौन वाचन उच्च कक्षाओं में अधिक प्रभावी माना जाता है। तो इस तरह हमने सस्वर वाचन और मौन वाचन का अंतर भी स्पष्ट कर दिया है। जबकि विद्यार्थी सस्वर वाचन में दक्ष हो जाए तथा शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से पहचानने लगे, तब सामान्यतः कक्षा 3 या 4 से मौन वाचन प्रारंभ कराया जाना चाहिए, यानी कि तीसरी और चौथी कक्षा से मौन वाचन का प्रारंभ कराया जाता है। प्रश्न 8, वाचन शिक्षण की वाक्य विधि और कहानी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको बताएंगे वाक्य विधि। तो वाक्य विधि में भाषा शिक्षण की शुरुआत अक्षरों या शब्दों से नहीं बल्कि पूर्ण वाक्यों से की जाती है। शिक्षक पहले सरल और अर्थपूर्ण वाक्य प्रस्तुत करता है तथा बाद में उन्हें शब्दों और अक्षरों में विभाजित करता है। इस विधि से विद्यार्थी भाषा को स्वाभाविक रूप से सिखाते हैं तथा अर्थ ग्रहण करना आसान होता है। कहानी विधि में विद्यार्थियों को रोचक कहानियों के माध्यम से वाचन सिखाया जाता है। शिक्षक कहानी सुनता है और फिर छात्रों से उसका वाचन करवाता है। यह विधि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है तथा उनकी कल्पना शक्ति, शब्द भंडार और वाचन कौशल का विकास करती है। अतः दोनों विधियां वाचन शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बनाती है। प्रश्न 9, छात्रों में वाचन दोष यानी कि पठन त्रुटियों के मुख्य कारण क्या है? शिक्षक इनका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो वाचन दोष से आशय पढ़ते समय होने वाली त्रुटियों से है। छात्रों में वाचन दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शुद्ध उच्चारण का अभाव, शब्द ज्ञान की कमी, भाषा का अपर्याप्त ज्ञान, अभ्यास की कमी, दृष्टि दोष, भय या आत्मविश्वास की कमी तथा शिक्षण की दोषपूर्ण पद्धति हो सकती है। इन दोषों का निवारण हेतु शिक्षक को नियमित वाचन अभ्यास करवाना चाहिए, कठिन शब्दों का पूर्व अभ्यास कराना चाहिए, शुद्ध उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी त्रुटियों को धैर्यपूर्ण सुधारना चाहिए। चित्र, चार्ट और ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग भी वाचन दोषों को दूर कर सकता है। इस प्रकार उचित मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से वाचन दोषों का निवारण किया जा सकता है।
प्रश्न 10, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन के उद्देश्यों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। गंभीर वाचन यानी कि इंसेटिव रीडिंग और द्रुत वाचन यानी कि रैपिड रीडिंग दोनों वाचन के महत्वपूर्ण प्रकार हैं, किंतु इनके उद्देश्य भिन्न होते हैं। सबसे पहले गंभीर वाचन का उद्देश्य पाठ की विषय वस्तु को गहराई से समझना, शब्दार्थ, भावार्थ तथा सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन करना होता है। इसमें विद्यार्थी ध्यान पूर्वक और धीरे धीरे पढ़ता है। यह अध्ययन परीक्षा की तैयारी तथा विश्लेषणात्मक समझ के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर द्रुत वाचन का उद्देश्य कम समय में अधिक सामग्री पढ़कर मुख्य विचारों को समझाना होता है। इसमें पढ़ने की गति अधिक बल दिया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए द्रुत वाचन उपयोगी है। अतः गंभीर वाचन में गहन समझ पर बल दिया जाता है, जबकि द्रुत वाचन में गति और सामान्य जानकारी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो मित्रों, आ હતા આજના આપણા હિન્દી પદ્ધતિ શાસ્ત્રના પ્રશ્નો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને બીજા પણ કેટલાક પ્રશ્નો લઈને તમારી સમક્ષ આવીશું। અમારા વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ।